की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। ब्रह्मांड का भारत बादशाह डरे खान चीन से मांगे पनाह। पाकिस्तान को तो अपना वो कंपटीटर समझते नहीं है, वो चाइना को समझते हैं। भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन चिन्ना के वारिसों की रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। वजह पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का वो दावा है जिसके आगे एटमी गुमान वाले पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के वैज्ञानिक इमरान बाजवा को आगाह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे और ब्रह्मांड का बादशाह भारत अंतरिक्ष पावर से ही पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। आज एटमी पाकिस्तान के डर का सिटी स्कैन करेंगे। 23 साल पहले पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, लेकिन स्पेस में उसकी पावर जीरो है। 16 सितंबर 1961 को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को वजूद में आ गई थी, जबकि भारत में इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। यानी जिस वक्त इसरो वजूद में आई तब पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को को वजूद में आए 8 साल हो चुके थे। लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की हालत मुल्क की तरह ही डामाडोल रही। भारत की स्पेस पावर के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में पाकिस्तान भारत से दशकों पीछे है। इसे ऐसे समझिए, 16 सितंबर 1961 को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को बनी। 8 साल बाद यानी 1969 में इसरो वजूद में आई। पाकिस्तान ने स्पेस में अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही छोड़े हैं। भारत 2021 में ही 14 से ज्यादा सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा। 2021 में भारत आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाला है। अंतरिक्ष में भारत की ताकत असीम है। ब्रह्मांड फतेह के इतने झंडे भारत गाड़ चुका है जिसकी गिनती तक पाकिस्तान नहीं कर सकता। भारत की स्पेस पावर पाकिस्तान को क्यों डरा रही है और क्यों पाकिस्तानी साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि भारत आतंकिस्तान का सफाया अंतरिक्ष से करेगा। इस ताकत का ट्रेलर देखने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, जब दुनिया ने भारत की स्पेस पावर का लोहा माना था। 15 फरवरी साल 2017 सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट लॉन्च। दिन बुधवार का था, जगह थी श्रीहरिकोटा का सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर। पूरी दुनिया की नजरें भारत के महामिशन पर थी, जिसे कामयाबी के पंख लगाने का जिम्मा PSLV C-37 पर था। सुबह घड़ी की सुई ने 9:28 के कांटे को जैसे ही छुआ, एक साथ 104 सैटेलाइट भारत अंतरिक्ष में लॉन्च करने में कामयाब रहा। इससे पहले रूस 37 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला पहला मुल्क था। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को गले तक लगा लिया था। जरा याद कीजिए उन ऐतिहासिक पलों को। पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने जब से पाकिस्तान की स्पेस हैसियत की पोल खोली है, पाकिस्तान में जिन्ना के नालायक वारिसों की नालायकी पर बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, जब स्पेस में कुछ करना ही नहीं था तो सुपार्को को बनाया क्यों गया? स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था। ठीक है, आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। पाकिस्तान के एटमी गुमान को पाकिस्तानी चूर चूर कर रहे हैं। इसकी पूरी वजह 28 मई का दिन बना, वो 28 मई जब पाकिस्तान एटमी मुल्क बना था। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन का यह दावा है कि पीस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया के नाम से पाकिस्तान में मंच सजा। इस चर्चा में 2 पैनलिस्ट और साइंटिस्ट शामिल थे। चर्चा पाकिस्तान की चुनौतियां बनी और दावा किया गया कि भारत से पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं पाएगा। 28 मई 1998 पाकिस्तान का एटमी टेस्ट। सौजन्य वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर। 28 मई 1998 बलूचिस्तान का चगाई इलाका। एटमी बम की टेस्टिंग, पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर सुरंगों में धमाके कामयाब रहे
और पाकिस्तान परमाणु शक्ति बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान ने जश्न मनाया। खुद हेलीकॉप्टर से तत्कालीन प्रधानमंत्री शंघाई पहुंचे थे। कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान के हीरो बन चुके थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए पाकिस्तान दुआ मांग रहा था। पाकिस्तानी आवाम जश्न मना रही थी। गुमान इस बात का था कि परमाणु मैन अब्दुल कदीर ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद इस मुल्क में किसी ने नहीं की थी। डॉक्टर कदीर ने तो पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बना दिया, लेकिन नए पाकिस्तान में आज भी ऐसा कोई सूरमा नहीं जिससे नियाजी सैटेलाइट बनवा सके। इस पर भी पाकिस्तान नियाजी को कूस रहे हैं। इसने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर बात करें, तब्दीली का दावा करके आई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान बनेगा। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। पाकिस्तान स्पेस का सिकंदर है। दुनिया भारत की अंतरिक्ष ताकत का लोहा मानती है। ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान को भारत के स्पेस पावर से डर लग रहा है। भारत अंतरिक्ष में वो कारनामा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान के आका चीन को मिर्ची लग रही है। इसी साल के आखिर तक इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। आदित्य L1 सूर्य की करीब से स्टडी करेगा। इसरो इसके लिए सैटेलाइट PSLV XL लॉन्च करेगा। सूरज कैसा है, सूरज में क्या क्या मौजूद है, पहली बार भारत इसका पता लगाने सूर्य के करीब जाएगा। भारत के इसी महामिशन के चर्चे पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी रिपोर्टर इस्लामाबाद में भारत की जय जयकार करने में लगे हैं। दोस्तों, आपने दुनिया के चांद पे जाने के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अब दुनिया सूरज पे भी जाने लगी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 के बारे में, जो इंडिया का सोलर मिशन है। ये 2021 के एंड में लॉन्च किया जाने वाला है। इसमें होगा ये कि जो ये सैटेलाइट है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर तक ट्रैवल करके सूरज पे जाएगा और फिर ये सूरज को स्टडी करेगा। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होने वाला है, एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होने वाला है। पूरी दुनिया की नज़र है इस मिशन पे। इसी हवाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं इस हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं। ये तय है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो एटमी हथियारों से नहीं बल्कि स्पेस से होगी। स्पेस वॉर में भारत चीन तक को चित कर सकता है, जो इमरान पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताते हैं। आखिर उस पाकिस्तान के अवाम भारत के मुकाबले पाकिस्तान की स्पेस पावर को कैसे देखती है, इसका जवाब इमरान के होश उड़ाने वाला है। अच्छा सर, ये बताएं, जो इंडिया है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा मिशन लॉन्च किए हैं। अभी वो एक मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसपे वो सूरज पे जाने वाले हैं और 2021 के एंड पर ये मिशन लॉन्च होने वाला है। एक बड़ी अचीवमेंट है उनके स्पेस प्रोग्राम के। सवाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, कंपैरिजन अगर मैं इंडिया से कर लूँ, एक बात तो बिल्कुल आया है कि किसी मुल्क का जो फेस है वो उसका करिकुलम है। चूँकि हमारी करिकुलम बदकिस्मती से एक अच्छा मुहिब वतन पाकिस्तानी तो बना सकता है, लेकिन एक अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इन्वेंटर नहीं बना सकता है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, चूँकि उसकी रीज़न ये है कि वो एक सेकुलर माशरा है, एक सेकुलर सोसाइटी है। उन्होंने अपने एजुकेशन फ्रॉम डे 1 से उनको कवरेज दिया। उनको पाकिस्तानी कैमरे पर कबूल कर रहे थे। जिन्ना के वारिसों को बता रहे थे कि भारत अंतरिक्ष से ही आतंकिस्तान का सफाया करने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी जिन्ना के नाकाबिल वारिसों को ये तक कहकर चिढ़ा रहे थे कि भारत पाकिस्तान को अपने मुकाबले के लिस्ट से कब का बाहर कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत आगे है पाकिस्तान की निस्बत। तो वो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी प्रायोरिटी पे है बिकॉज दे कंसिडर के उन्होंने कम्पीट करना है दुनिया के साथ, और वो पाकिस्तान को तो अपना वो कम्पिटिटर समझते नहीं है, वो चाइना को समझते हैं। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से वो चाइना के साथ कंपटीशन करने के लिए वो अपने स्पेस मिशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और अब बात करते हैं किम जोंग उन को लेकर, जिस किम के लिए दूसरों की मौत खेल तमाशा है। वो किम खुद की मौत की आहट सुनकर और सनकी हो गया है।
हैरत की बात तो यह है कि तानाशाह बेजुबान परिंदों से डर रहा है। वो परिंदे जिनका ताल्लुक बीजिंग से है। मौत के डर से किम जोंग उन ने चीन सटे बॉर्डर पर स्नाइपर तैनात कर दिए हैं। डर कोरोना का है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए किम और उसके बहन के कबूतर कांड ने नॉर्थ कोरिया में कैसे खलबली मचा रखी है। सनक मिजाज किम ने नया कांड कर दिया है। तानाशाह के इस कांड का कनेक्शन उस चीन से जुड़ा है जिसके शह पर सन की किम जोंग उन अमेरिका को बार बार एटम बम की हेकड़ी दिखाता है, बार बार एटमी मिसाइलों का मुंह वॉशिंगटन की तरफ मोड़ता है। किम की सनक का ऐसा ट्रेलर आज दुनिया देखेगी जिसके बारे में आज से पहले किसी ने ना सुना, ना ऐसा पागलपन किसी ने देखा। जो किम जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया का जाने दुश्मन है, जिस किम ने ड्रैगन की मदद से प्योंगयांग से लेकर चीन बॉर्डर तक खुफिया एटमी प्रयोगशालाएं बना रखी हैं। नॉर्थ कोरिया में जिस किम की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो तानाशाह, वो मेंटल मार्शल बेजुबानों से थर-थर कांप रहा है। दुनिया को डराने वाला किम इतने ज्यादा खौफ में है कि उसे अपनी परछाई तक से डर लग रहा है। किम ने अपनी इसी खौफ को दूर करने के लिए अजीबोगरीब कांड कर दिया है जिसका ताल्लुक सीधे सीधे बीजिंग के बेजुबानों से जुड़ा है। बारूद मैन किम बिल्लियों की म्याऊं सुनकर मेमना बना क्यों? कबूतरों के गुटरगू से सन की किम क्यों डर रहा है? बीजिंग के बेजुबान गैंग का खौफ किम कंट्री में बड़ा हाई है। जो कबूतर एक जमाने में संदेश लेकर जाया करते थे, वो कबूतर बीजिंग से प्योंगयांग में दहशत लेकर आए हैं। जिन बिल्लियों को चीनी बड़े शौक से पकाकर खा रहे हैं, बीजिंग की उन बिल्लियों की म्याऊं तक सुनकर किम जोंग उन मरा जा रहा है। तानाशाह के डर का किस्सा बड़ा अजीब है, एकदम अलग है, लेकिन मेंटल मार्शल के डर की दास्तां 100% सही है। किम को अपने जिगरी, अपने हमसाया ड्रैगन के कबूतरों और बिल्लियों से बेहिसाब डर लग रहा है। डर ऐसा है कि किम जोंग उन ने अपनी पूरी फौज चीन से सटी सीमाओं पर तैनात कर दी है। बीजिंग से आने वाले कबूतरों को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर किम जोंग ने दिया है। जो सन के किम दूसरों के मौत का मजा लेता है, मौत को तमाशा बनाकर खूनी मजलिसें लगाता है, उस किम को चाइनीज कबूतरों में अपनी मौत नजर आ रही है। तानाशाह किम जोंग उन के दिलो दिमाग में कबूतरों का ऐसा डर बैठा है कि उसे लगता है कि कबूतरों से कोरोना वायरस चीन से उत्तर कोरिया आ रहा है। डर की दास्तान बिल्लियों से भी जुड़ी है।
द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम ने चीन से लगी सीमा के इलाकों में कबूतर और बिल्लियों को देखते ही अपने अधिकारियों को उन्हें मारने का निर्देश जारी कर दिया है। तानाशाह ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उत्तर कोरिया में संक्रमण फैलने की आशंका को खत्म किया जा सके। कोरोना से किम इस कदर डरा है कि उसने बेजुबानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तानाशाह ने मुल्क में मौजूद सभी बिल्लियों और कबूतरों को गोली मारने का ऑर्डर दिया है। ये उत्तर कोरिया का सिनुजू शहर है। तकरीबन 4 लाख की आबादी वाला ये शहर यालू नदी के किनारे बसा है। यालू नदी पर ही नॉर्थ कोरिया और चीन की दोस्ती का पुल है। सुनुजू के पास चीन का 100 सालों के लिए अपना बंदरगाह है। इसके अलावा चीन सुनुजू के रास्ते ही प्योंगयांग से हाईवे और रेल मार्ग बनाने में लगा है। ये वही बॉर्डर है जहां किम ने अपने डर की बदौलत चीन का सारा काम चौपट कर दिया है। चीन से सटे सुनुजू और हाइसन बॉर्डर पर किम ने अपनी पूरी फोर्स कबूतरों और बिल्लियों को मारने के लिए तैनात कर दी। किम जोंग उन की सनक मिजाजी सिर्फ नॉर्थ कोरिया और चीन के बॉर्डर पर नहीं दिख रही, बल्कि कबूतर और बिल्लियों को देखकर उसने जान से मारने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना से डरे किम ने उत्तर कोरिया में कबूतर और बिल्ली के पालने पर पाबंदी लगा दी है और ऑर्डर ना मानने वालों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। किम की पागलपंती का शिकार बेजुबान हो रहे हैं। कोरोना से डरा किम जोंग कोरिया में एक भी बिल्ली या कबूतर जिंदा नहीं देखना चाहता है। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां और कबूतर पाले हैं, उन्हें आदेश दिया गया है कि वो अपने हाथों से उन्हें मार डालें। ऑर्डर जारी होने से पहले सुनुजू बॉर्डर से सटे गांव में एक परिवार की बिल्ली मर गई। मेंटल मार्शल किम जोंग उन के ऑर्डर पर पूरे परिवार को सैनिक उठा ले गए। चीन बॉर्डर के पास 20 दिनों तक पूरे परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है। किम को डर है कि जो बिल्ली मरी वो कोरोना की वजह से मरी। ऐसे में ये परिवार नॉर्थ कोरिया में कोरोना फैला सकता है। तानाशाह किम जोंग की सनक मिजाजी के चलते बॉर्डर पेट्रोल गार्ड भी कबूतर और बिल्ली पकड़ने के काम में जुट गए हैं। वैसे सिर्फ किम जोंग उन ही नहीं, बल्कि उसकी बहन भी उसी की तरह सनक मिजाजी के लिए मशहूर है। आपको बता दें, हाल ही में किम जो जोंग ने एक शीर्ष अधिकारी को गोलियों से भूनने का आदेश जारी कर दिया था। नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर लड़की, वो लड़की जो कभी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ से सुर्खियों में आई और फिर उसी अमेरिका की जानी दुश्मन बन गई। वो लड़की जो बेपनाह खूबसूरत है लेकिन बेहद जालिम, बेहद खूंखार है, जिसके रिमोट से सन की साम्राज्य का सुल्तान किम जोंग उन कंट्रोल होता है। उसी किलर क्वीन किम यो जोंग के शैतानी खोपड़ी में दौड़ रही खूनी साजिश का शिकार नॉर्थ कोरिया हो रहा है। मिस किम कोरोना से भी डेंजरस कैसे हो गई? किम की लाडली का शूट आउट ऑर्डर क्या है? बारूद मैन के बेबी डॉल वायरस से विध्वंसक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ा कांड हो चुका है। इसके राज पहली बार कुमसासुन महल से बाहर आए। किम की लाडली कोरोना से भी घातक बन चुकी है। बारूद मैन की बहन चुन चुन कर नॉर्थ कोरिया के बड़े अधिकारियों को गोलियों से भून रही है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना से डरा किम कबूतरों और बिल्लियों को गोली मरवा रहा है। तानाशाह किम को जब से पता चला कि नॉर्थ कोरिया के कई अधिकारी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे, तब से नॉर्थ कोरिया में गद्दारों के खात्मे के लिए किम ने सफाई अभियान चलाया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा है कि ऐसे अधिकारियों को गोली से उड़ाने का जिम्मा किम ने अपनी लाडली बहन किम यो को दिया है। रेडियो फ्री एशिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि किम यो अब तक 10 अधिकारियों को गोलियों से भनवा चुकी है। किम यो के सिर पर ऐसा खून सवार है कि वो चुन चुन कर नॉर्थ कोरिया के अलग अलग विभागों के अधिकारियों को मौत का फरमान सुना रही है। किम की लाडली के इस कारनामे से नॉर्थ कोरिया में किम के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। एक तरफ किम की बहन शूट आउट मिशन पर है, दूसरी तरफ खुद के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारियों को
किम खतरनाक तरीके से दबाने में लगा है। तानाशाह ने कोरोना पर नॉर्थ कोरिया में तालिबानी कानून लागू कर दिया है। जो भी कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करेगा, किम उसे गोली मार देगा। चीन से आने वाले कबूतरों पर पैनी नजर किम रखवा रहा है। दावा यह कि अब तक नॉर्थ कोरिया में किम कई लोगों को कोरोना के नाम पर कब्र में पहुंचा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ आप करो, बाकी फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ करेगा। इसका गामा ओरिजिनल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी।